सत्र 2024-25 का यूडाइस प्लस डाटा सभी स्कूलों के लिए भरना शुरू हो चुका है, जिसमें इस बार स्टूडेंट प्रोफाइल मॉड्यूल में एक बदलाव करते हुए पिछले सत्र 2023-24 के डाटा को प्रोग्रेशन मॉड्यूल के माध्यम से विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को इसी सत्र 2024-25 के लिए प्रमोट किया जाना है। यानी कि पिछले सत्र 2023-24 के बच्चों का डाटा आपको यूडाइस पोर्टल पर शो होगा और आपको उसको वेरीफाई बच्चों को प्रमोट करते हुए इसी सत्र 2024-25 के लिए बच्चों का डाटा भरने के लिए तैयार करना होगा। ध्यान रहे, जब तक आप यह कार्य नहीं करेंगे तब तक आपको स्टूडेंट होम पेज पर हर क्लास में 0 बच्चे ही शो होते रहेंगे और आप कोई भी कार्य यूडाइस पर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस कार्य को कैसे सही से करना है वह हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए आप पूरी जानकारी समझ के तभी स्टूडेंट मॉड्यूल में कार्य शुरू करें, क्योंकि इस मॉड्यूल में कार्य करने के लिए आपको सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। स्टूडेंट मॉड्यूल में इस बार आपको 3 स्टेप में कार्य पूरा करना है। सबसे पहले आपको स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को पिछले सत्र की जानकारी अनुसार प्रोग्रेशन मॉड्यूल से प्रमोट करना होगा। उसके बाद आप स्कूल में आए नए बच्चों को ऐड या फिर इंपोर्ट इस नए मॉड्यूल से करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको हर एक बच्चे का प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा, जिसमें पिछले सत्र की तरह जनरल प्रोफाइल, एजुकेशन प्रोफाइल और स्टूडेंट फैसिलिटीज पर कार्य करना होगा, तभी स्टूडेंट मॉड्यूल कंप्लीट हो पाएगा। आज की वीडियो में हम फर्स्ट स्टेप में बच्चों को प्रमोट नए प्रोग्रेशन एक्टिविटी मॉड्यूल के द्वारा कैसे करना है वह जानेंगे। अब सबसे पहले आप यूडाइस प्लस की वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टूडेंट मॉड्यूल में अपना राज्य सेलेक्ट करके गो पर क्लिक कर देंगे। अब अपने स्कूल का यूडाइस कोड और पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अब अगले पेज पर आप सत्र 2024-25 का डाटा भरने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपकी स्कूल की इंफॉर्मेशन शो करेगा, इसको एक बार आप चेक कर लेंगे। गलत होने पर आप इसे स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट ऑप्शन से सही भी कर सकते हैं। अब इस होम पेज पर आपको सत्र 2024-25 में सभी कक्षाओं में 0 बच्चे शो करेगा। इसको सही करने के लिए आपको पहले बच्चों को प्रमोट करना होगा और ध्यान रहे, इस बार जब तक आप सभी बच्चों का प्रोग्रेशन मॉड्यूल से कार्य कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप एंट्री लेवल, प्री प्राइमरी व कक्षा 1 में किसी भी स्टूडेंट को ऐड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस नए सत्र में आपको नए ऑप्शन प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर कार्य करना है। इस प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको सबसे पहले प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर कार्य करना है, जिसके लिए आप गो पर क्लिक करेंगे। अब इस पेज पर आपको सत्र 2023-24 के बच्चों को नए सत्र 2024-25 में प्रमोट करना होगा। इसमें आपने जो पिछले सत्र का बच्चों का डाटा यूडाइस पर भरा था वह आपको शो होगा, जिसमें बच्चों को कक्षा वाइज प्रमोट करने के लिए आप यहां से पहले क्लास सेलेक्ट करेंगे और फिर सेक्शन। अब गो पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कक्षा से संबंधित सभी बच्चों की जानकारी आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर कक्षा 1 के बच्चों की जानकारी शो हो रही है। साथियों, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब इस पेज पर इसमें पहले 2 कॉलम में बच्चों का परमानेंट एजुकेशन नंबर और फिर बच्चे की बेसिक जानकारी लिखी है। अब अगले कॉलम प्रोग्रेशन स्टेटस में आपको सत्र 2023-24 की जानकारी भरनी है, जैसे कि बच्चे ने अगर पिछले सत्र की परीक्षा दी है तो उसे आप प्रमोट कर देंगे और अगर बच्चा एग्जाम देने से पहले ही स्कूल छोड़कर चला गया हो तो आप डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन सेलेक्ट करेंगे। प्राइवेट स्कूल इसके अलावा यह 2 ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नॉट पास या रिपीटर। अगर कोई बच्चा वही कक्षा 2024-25 में भी रिपीट कर रहा हो तो रिपीटर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या फिर अगर बच्चे ने एग्जाम नहीं दिए हैं तो प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
आपके सामने ज्यादातर यह 3 केस आएंगे जिसमें बच्चे ने पिछले सत्र की परीक्षा दी थी और अब वह आपके स्कूल में ही इस सत्र में पढ़ रहा है। अगले केस में बच्चे ने पिछले सत्र की परीक्षा दी थी मगर अब वह स्कूल छोड़ के जा चुका है और आपने उसे डिलीट कर दिया है या फिर आप उसे डिलीट अभी करना चाहते हैं। तीसरे केस में बच्चे ने पिछले सत्र की परीक्षा नहीं दी और वह 20 सत्र में ही स्कूल छोड़ के चला गया। इन तीनों केसेस के कॉलम कैसे भरने हैं उदाहरण के साथ हम आगे देखेंगे। अब इसके बाद अगले कॉलम में आप बच्चे ने अगर 2023-24 की परीक्षा दी थी तो उसके कितने मार्क्स आए उसका प्रतिशत और वह पिछले साल कितने दिन स्कूल आया वह संख्या आप यहाँ पर भर देंगे। अब अगले कॉलम स्कूलिंग स्टेटस में आपको इस सत्र का डाटा भरना है जिसमें बच्चा अगर आपके स्कूल में ही पढ़ रहा है तो आप स्टडिंग इन सेम स्कूल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर आपने इस सत्र में उस बच्चे को डिलीट कर दिया है तो आप लेफ्ट स्कूल विद और विदाउट टीसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब अगले कॉलम में अगर बच्चा प्रमोट होकर आपके स्कूल में ही पढ़ रहा है तो यहाँ पर प्रमोशन की कक्षा आपको शो हो जाएगी। बस आपको इस ड्रॉप डाउन से सेक्शन सेलेक्ट करना है और अगर बच्चा आपने इस सत्र में डिलीट कर दिया है तो आपको इस कॉलम में कुछ भी नहीं भरना है। अब यह सब ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप सबसे लास्ट वाले कॉलम एक्शन में अपडेट के बटन को प्रेस कर देंगे और आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जब तक आप सभी कक्षाओं का डाटा फाइनल सेव नहीं करते हैं तब तक आप किसी बच्चे की जानकारी अपडेट या करेक्शन कर सकते हैं। एक बार डाटा फाइनल सेव हो गया उसके बाद आप किसी भी बच्चे की जानकारी एडिट नहीं कर पाएंगे। अब इन तीनों केसेस में डाटा कैसे भरना है उनके उदाहरण आप समझ सकते हैं। जैसे कि पहले केस आपको यह सब कॉलम ऐसे भरने हैं, दूसरे केस में इस प्रकार भरेंगे और तीसरे केस में इस प्रकार आप डाटा भरेंगे। इन तीनों केसेस के आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आप डाटा आसानी से भर पाएं। इसके अलावा और केस भी हो सकते हैं, वह आप बताई गई जानकारी अनुसार भर सकते हैं। कोई भी परेशानी आने पर आप कमेंट बॉक्स या फिर आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपका स्कूल प्राइमरी कक्षा 5 तक या जूनियर कक्षा 6 से 8 तक है तो आपको पिछले सत्र के कक्षा 5 और कक्षा 8 के बच्चों को प्रमोट करना है और सत्र 2024-25 के स्कूलिंग स्टेटस में लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आपका स्कूल कंपोजिट है तो आप कक्षा 5 के बच्चे जो आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कूलिंग स्टेटस में स्टडिंग इन सेम स्कूल सेलेक्ट करेंगे और कक्षा 6 में प्रमोट कर देंगे और कक्षा 8 के लिए आप स्कूलिंग स्टेटस में लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। साथियों, ऐसे ही आपको हर एक बच्चे पर कक्षा वाइज यह कार्य करना है और उसके बाद डाटा को कक्षा वाइज ही फाइनल सबमिट करते जाना है। साथियों, हर एक क्लास का डाटा फाइनल होने के बाद आपको पूरे स्कूल का डाटा भी फाइनलाइज करना होगा। वह कैसे करना है आगे इसी वीडियो में देखेंगे। अब आप जितने बच्चों पर कार्य करते जाएंगे उन सबकी जानकारी आपको व्यू समरी वाले ऑप्शन में दी जाएगी। अब सभी कक्षाओं में प्रमोशन डाटा को फाइनल सबमिट करने के बाद आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल में दिए गए फाइनलाइज प्रोग्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे मिलेंगे जिसमें साफ साफ लिखा है कि डाटा फाइनल सबमिट करने के बाद आप कोई भी डाटा एडिट नहीं कर पाएंगे और यह प्रोग्रेशन मॉड्यूल आपके स्कूल के लिए डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक ही सारा कार्य करें। अब आप इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस कर देंगे। अब आपका प्रोग्रेशन मॉड्यूल पूरा हो जाएगा और यह कार्य पूरा करने के बाद ही आप स्कूल में नए एडमिशन बच्चों को यूडाइस पोर्टल पर ऐड कर पाएंगे। उसके लिए भी पूरी प्रक्रिया बदल दी गई है। बच्चों को ऐड करने की नई प्रक्रिया भी हम आने वाली वीडियो में जानेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, शिक्षा विभाग से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां, शिक्षक डायरी और टेक्निकल सपोर्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय हिंद।